है। एनआईए ने 10 जगहों पर रेड की है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में रेड को एनआईए ने अंजाम दिया। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, एनआईए की रेड। जम्मू कश्मीर में 10 जगहों पर एनआईए ने रेड की है। टेरर एंगल को लेकर ये रेड की गई है और बताया ये जा रहा है कि पुलवामा, कुलगाम, बांदीपोरा ये वो इलाके जहां पर जबरदस्त तरीके से एनआईए ने टेरर एंगल को लेकर रेड की है। और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अमेरिका की अपनी राजकीय यात्रा और मिस्र के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस भारत लौटे तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के दिल्ली के सभी 7 सांसदों ने भव्य तरीके से ग्रैंड वेलकम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कल देर रात करीब 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा, पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा और वहां पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। एक बेहद सफल दौरा अमेरिका का, मिस्र का, और 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बॉस इज बैक। तो दुनिया के बॉस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस भारत लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने पटका पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। उनके साथ 7 सांसद मौजूद रहे। और तीसरी तस्वीर है उस सफल दौरे की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया ने की है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से दोनों देशों के बीच जो दोस्ती है वो और मजबूत हुई है और गतिशील हुई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्वीट किया है, पीएम मोदी के दौरे से भारत अमेरिका की दोस्ती और मजबूत हुई। ये लिखा जो बाइडेन ने, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, दोनों देशों के संबंध सबसे मजबूत और गतिशील, और यह भी साफ तौर पर कहा कि मैं जो बाइडेन से पूरी तरीके से एग्री करता हूं। तो ये तस्वीर और इस तस्वीर के साथ ट्वीट जो बाइडेन का, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने भी रिट्वीट किया। और ये देखिए 4 तस्वीरें। ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिका दौरा ऐतिहासिक रहा। अमेरिका संसद में पीएम मोदी ने यूएस कांग्रेस को संबोधित किया। पीएम मोदी का स्टेट डिनर काफी चर्चा में रहा और पीएम मोदी को बाइडेन का गिफ्ट भी बेहद चर्चा में रहा। ये 4 तस्वीरों में आप देखिए अमेरिका का दौरा, और आप देखिए मिस्र की तस्वीर। बिल्कुल, तो ये मिस्र की भी 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि 2 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहे, अमेरिका और फिर उसके बाद मिस्र। ऑर्डर ऑफ नाइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। इसके अलावा इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल हाकिम मस्जिद, जो कि बेहद प्राचीन मस्जिद बताई जाती है, 11वीं सदी की, वहां का दौरा भी किया पीएम ने। इसके अलावा गीजा पिरामिड को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखने के लिए पहुंचे और साथ ही शहीदों को भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आइए इसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दौरे से जुड़ी ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लौटे बॉस, स्वागत खास। विश्व विजेता मोदी की वतन वापसी। दुनिया हुई मोदी की मुरीद। Great democracies, India and the United States. विदेश में भारत का डंका बजाने के बाद पीएम मोदी, या यूं कह लें कि ग्लोबल बॉस नरेंद्र मोदी स्वदेश वापस लौट आए हैं और वतन वापसी के बाद प्रधानमंत्री का दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर जो भव्य स्वागत हुआ वो देखते ही बनता है। रात करीब 12:30 बजे पीएम मोदी का विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और जैसे ही पीएम मोदी अपने विमान से नीचे उतरे तो उनके स्वागत के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत दिल्ली के सभी 7 सांसद पलकें बिछाए खड़े थे। सबसे पहले जेपी नड्डा ने पीएम को पटका पहनाकर उनका वेलकम किया और फिर
सभी सांसदों ने पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं स्वदेश लौटने पर पीएम मोदी ने भी सबसे उनका हालचाल जाना। आज उनकी जो है वो वापसी हुई। उनको जो है उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और तमाम लोकसभा सांसद, जिसमें मनोज तिवारी, परवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी, हंसराज हंस, ये रमेश विदुड़ी, ये तमाम सांसद जो है ये शामिल रहे। सभी सांसदों से हमने बातचीत की रिपब्लिक भारत की टीम ने, और सभी सांसदों ने एक ही कॉमन बात बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर कहीं से भी कोई थकावट वाली भावना या थकावट वाला भाव जो है वो नजर नहीं आ रहा था। अमेरिका और मिस्र में झंडा गाड़ने के बाद जब पीएम मोदी वापस भारत लौटे तो बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने पीएम को केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर चल रहे कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी। वहीं दिल्ली के सभी सांसदों ने बताया कि पीएम के वापस लौटने पर उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकन नजर नहीं आ रही थी। और बहुत अच्छा दौरा रहा, जिसमें भारत को टेक्नोलॉजी से लेकर तमाम तरीके के लाभ मिलेंगे, और प्रधानमंत्री जी सिंगल हैंडेडली इसके सूत्रधार हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो मुस्कान आज बिखेरी उतरते ही उस प्लेन से, उस मुस्कान में बहुत कुछ था जो भारत का गौरव बढ़ा करके वो आए हैं। अमेरिका की यात्रा बहुत ही सफल रही और पूरा देश ही खुश है। और अभी जब हम उनसे मिले तो कोई उनके चेहरे पर थकावट नहीं थी और अभी भी वो फुल ऑफ एनर्जी थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। हमने उनका वेलकम किया। बात कुछ नहीं, आशीर्वाद दिया, हमने बधाई दी, बहुत फ्रेश थे, लगता ही नहीं था फ्लाइट में से आए हैं, लंबी फ्लाइट में से। प्रधानमंत्री मोदी खुश थे, सबसे हाल पूछा, देश अपना ठीक है, उन्होंने सबसे हाल पूछा। प्रधानमंत्री इस बात को लेकर बहुत खुश थे। अच्छा, पीएम मोदी के स्वदेश लौटने पर देशवासी भी काफी खुश नजर आए। दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों ने पीएम के इस विदेश दौरे को एक ऐतिहासिक यात्रा बताया और यहाँ तक कहा कि पीएम मोदी को 20 साल पहले ही देश का प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। एकदम बढ़िया लग रहा है, जो मेरे पीएम कर रहे हैं बहुत एक नंबर का काम कर रहे हैं। देखो जी, आज से पहले ना पीएम ऐसा आया ना कभी आएगा। तो प्रधानमंत्री आएगा ना आएगा कभी। तो कैसा लगता है जब वहाँ पर अमेरिका में जय हिंद और भारत माता की जय के नारे गूंजते? तो कुछ होता है, हमारा देश का नाम रोशन हो रहा है, मेरे देश का नाम होता है। ये लेट आए हैं, आते 20 साल पहले आते, बहुत कुछ देश की तरक्की होती है। ये देश के लिए पीएम मोदी का अटूट प्यार ही तो है जो प्रधानमंत्री को न कभी थकने देता है और न कभी रुकने। तभी तो इतने लंबे विदेश दौरे के बावजूद स्वदेश वापस लौटने पर पीएम मोदी बिना रुके, बिना आराम किए आज से फिर अपने काम में जुट जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मणिपुर के हालात पर चर्चा करेंगे और वहां के हाल जानें। बहरहाल मणिपुर को लेकर होने वाली इस बैठक का क्या निष्कर्ष निकलता है, ये देखना बाकी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।